नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे फोकस लाइटिंग का बिजनेस मॉडल क्या है, उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे ग्रो किया, ये बिजनेस के क्या क्या अलग अलग सेगमेंट्स है जिससे आगे जाके ग्रोथ आ सकती है। इसके अलावा ये जो बिजनेस है वो उन्होंने कैसे शुरू किया था प्रमोटर्स ने, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग जो बिजनेस सेगमेंट्स है ये बिजनेस में, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी साइज है, कौन कौन से जो नए बिजनेस सेगमेंट जो है वो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं, इसमें उनको आगे जाके क्या ग्रोथ का विजिबिलिटी है, ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है आपको आगे जाके भी मिलते रहे। मैंने वैल्यू एजुकेटर चैनल पे अलग अलग जो स्टॉक्स है उनके बारे में काफी डिटेल में वीडियो क्रिएट किए हैं। केमिकल सेक्टर हो गया या फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, इसके अलावा ऑटो एंसिलरी के भी मैंने काफी वीडियोस क्रिएट किए हैं। तो बहुत सारे जो वीडियोस है आपको इन डेप्थ यही चैनल पे मिलेंगे, तो जरूर आप वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फोकस लाइटिंग ये जो कंपनी है वो 2006 में शुरू हुई थी और ये जो कंपनी है वो टेक्निकल लाइटिंग में उनका फोकस है। दो तरीके की लाइटिंग होती है, एक होता है टेक्निकल लाइटिंग और दूसरा है डेकोरेटिव लाइटिंग, जिसके बारे में हम ये वीडियो में आगे जाके काफी डिटेल में जानेंगे। तो फोकस लाइटिंग का मैक्सिमम जो रेवेन्यूज है वो टेक्निकल लाइटिंग से आता है। तो इंडिया में जो भी टेक्निकल लाइटिंग होती है मोस्टली वो आप देखो तो इंपोर्ट होती है चाइना और यूरोप से। तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी चीप होते हैं कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट उनका जो क्वालिटी है दे नॉट एबल टू मेंटेन दैट क्वालिटी कंपेयर टू दैट। जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है बट उनकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा होती है। तो ये जो गैप था चाइना और यूरोप का, यहाँ पर ही फोकस लाइटिंग ने उनका नीश आइडेंटिफाई किया और उन्होंने ये जो गैप है वो फिल करके उनका बिजनेस मॉडल जो है वो डेवलप किया। करंटली आप देखो तो फोकस लाइटिंग का जो प्राइस है वो चाइना के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, बट उनकी जो क्वालिटी है इट इज अ टॉप नॉच क्वालिटी और इसीलिए कंप्लीट जो फोकस लाइटिंग का बिजनेस मॉडल है वो क्वालिटी पे है, जहां पर वो जो टेक्नोलॉजी है वो यूरोप से अलग अलग टेक्नोलॉजीज इंडिया में लेके आते हैं, इन लाइसेंसिंग करते हैं, यानी ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी होती है, उसके लिए वो रॉयल्टी पे करते हैं जो इनोवेटर होता है उसके लिए। बट इंडिया में आप देखोगे तो उनके इसीलिए काफी कम कॉम्पिटिटर्स है, क्योंकि लाइटिंग बिजनेस में मैक्सिमम जो प्लेयर्स है, फिलिप्स हो गया या हैवेल्स हो गया या क्रॉम्पटन है, इनका जो फोकस है वो कमोडिटी लाइटिंग पे है जो फोकस लाइटिंग अवॉइड करता है। तो फोकस लाइटिंग ने जब भी उनका बिजनेस शुरू किया था तो उनका फर्स्ट कस्टमर जो था वो शॉपर्स स्टॉप था। उसके बाद में उनको फ्यूचर ग्रुप से भी काफी ऑर्डर्स मिले, यानी उनका इनिशियल आप देखोगे तो जो 10 इयर्स का होराइजन था लगभग 2006 टू 2015-16, मेजॉरिटी ऑफ उनके जो रेवेन्यूज थे वो रिटेल ये सेगमेंट में आते थे। रिटेल बिजनेस यानी ये जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन की चेन्स है, शॉपर स्टॉप है, डीमार्ट है या इसके अलावा फ्यूचर ग्रुप, बिग बाजार है, तो इसमें अलग अलग जो लाइटिंग्स आती है ये फोकस लाइटिंग उनको प्रोवाइड करता है। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फोकस लाइटिंग का बेसिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो चाइनीज कंपटीशन है या चाइनीज मैन्युफैक्चरर है और जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स है उनके बीच में जो क्वालिटी एंड प्राइस का गैप है वो फोकस लाइटिंग ने फिल किया है एंड नथिंग बट दैट इज देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उन्होंने इंडिया में मोनोपोली क्रिएट की है और ये उन्होंने कैसे किया है कि वो यूरोपियन जो अलग अलग इनोवेटर्स है उनके साथ टाई अप करते हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी वो इंडिया में लेके आते हैं, उसके अगेंस्ट वो उनको रॉयल्टी पे करते हैं। बट यदि आप कंपटीशन देखोगे तो काफी कम कंपटीशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स है उनका जो फोकस है वो कमोडिटीज पे है। बट फोकस लाइटिंग का जो मैक्सिमम फोकस है वो उनका R&D पे है। अलग अलग टाइप के वो डिजाइन आप देखोगे तो यहाँ पे डेवलप करते हैं। कंपनी के पास आप देखोगे तो काफी अलग अलग डिजाइनर्स भी है। इसके अलावा यदि आप एक्चुअल में इंडियन प्लेयर्स देखोगे जैसे कि क्रॉम्पटन है, हैवेल्स है या फिलिप्स है, तो उनका ट्रेडिंग बिजनेस होता है। तो इसका मतलब वो क्या करते हैं कि कोई तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से उनके जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, उस पे सिर्फ वो अपना ब्रांड लगाते हैं और आगे जाके मार्केट में बेचते हैं। इसीलिए यदि आप देखो तो मोस्ट ऑफ द ये जो प्लेयर्स है उनका जो वारंटी होता है वो मैक्सिमम 1 to 2 इयर्स का होता है। उसके कंपैरिजन में जो फोकस लाइटिंग वारंटी ऑफर करता है वो मिनिमम 5 इयर्स का करता है और जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो अप टू 8 इयर्स का ये जो कंपनी है वो प्रोवाइड कर रही है। So there is a huge difference between the quality of these commodity players compared to focus lighting जो products ऑफर कर रही है। इसके अलावा फोकस लाइटिंग का जो मेन यूएसपी है वो लो पावर कंजम्पशन पे है, क्योंकि उनके जो मैक्सिमम क्लाइंट्स है वो रिटेल सेगमेंट के हैं, क्योंकि रिटेल सेगमेंट से उन्होंने उनकी बिजनेस की शुरुआत की थी। शॉपर स्टॉप उनका फर्स्ट क्लाइंट था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो कंपनी के ये जो रिटेल सेगमेंट में क्लाइंट्स है, तो यदि आप रिटेल शॉप्स देखोगे तो लगभग उनके जो लाइट्स होते हैं
वो 12 आवर्स कंटिन्यूअसली ऑन होते हैं, तो वहां पे पावर कंजम्पशन या लो वैटेज का कंजम्पशन होना या एनर्जी सेविंग होना, इट गिव्स लॉट ऑफ बेनिफिट ऑन द पावर कॉस्ट, जिसपे कंपनी का फोकस है। इसके अलावा जो कंपनी के डाइकास्ट है या कवर्स है, उनकी भी क्वालिटी जो है उनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफी बेटर है, और इसीलिए फोकस लाइटिंग का जो टोटल वारंटी है 5 इयर्स एंड एक्सटेंडेड 8 इयर्स, कंपेयर टू जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है वो सिर्फ 1 to 2 इयर्स की दे रहे हैं, बिकॉज फोकस लाइटिंग का जो फोकस है या यूएसपी है दैट इज ऑन देयर क्वालिटी। कंपनी के यदि आप मेजर सेगमेंट्स देखोगे तो उनका रिटेल ये एक प्राइम सेगमेंट है, जिससे कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं। उसके बाद में होम लाइटिंग आता है, ऑफिस लाइटिंग आता है। उसके बाद में यदि आप देखोगे तो मेजर जो सेगमेंट आगे जाके कंपनी के रेवेन्यूज में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइटिंग है, और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइटिंग में काफी बड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो कंपनी को मिल सकते हैं। एंड इसके बाद में और एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट में कंपनी ने रिसेंटली एंटर किया है जो रेलवेज का है। तो ये जो सारे सेगमेंट्स है इनके बारे में हम आगे जाके ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने ये वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए। या ऐसे काफी इंफॉर्मेटिव डिटेल वीडियो क्रिएट करने के लिए काफी एफर्ट्स लगते हैं, तो आपके सिर्फ एक लाइक से मुझे काफी सपोर्ट मिलेगा। यदि आप कंपनी का ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे तो मैक्सिमम जो रेवेन्यूज है वो इंडिया से आते हैं जो 88% के है। इसके बाद में दुबई से यदि आप देखोगे तो लगभग 11% के रेवेन्यूज आते हैं, एंड सिंगापुर से 1% के रेवेन्यूज आते हैं। कंपनी का आगे का जो एक्सपांशन प्लान है जिसमें वो एक्सपीरियंस सेंटर जो है वो दुबई में ओपन करने वाले हैं। इंडिया में ऑलरेडी उनका एक एक्सपीरियंस सेंटर है। तो ये जो अलग अलग एक्सपीरियंस सेंटर्स हो गए जहां पे कस्टमर्स जाके एक्चुअली में चेक कर सकता है कि अलग अलग लाइटिंग का बेनिफिट क्या है, तो इससे कंपनी का जो ब्रांड है वो बिल्ड होने में काफी हेल्प होगा, जिससे आप देखो तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो रेवेन्यूज एंड कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में आगे जाके आ सकता है। तो अभी हम कंपनी के फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट से शुरुआत करते हैं जो रिटेल लाइटिंग का है। तो रिटेल लाइटिंग में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी का मेजर जो फोकस है वो उनके जो क्लाइंट्स है, जैसे कि शॉपर स्टॉप या फ्यूचर ग्रुप जैसे उनके क्लाइंट्स है। तो यहाँ पे उनका मेन यूएसपी यही है कि पावर सेविंग का। इसके अलावा भी यदि आप देखोगे तो बाकी जो उनके कॉम्पिटिटर्स है दे डोंट मच फोकस ऑन द सर्टिफिकेशंस। तो ये जो रिटेल लाइटिंग का सेगमेंट है, जो होम लाइटिंग का सेगमेंट है, इसमें काफी डिफरेंस है। तो जब भी आप कोई भी शॉप में लाइट खरीदने जाते हो तभी आप कभी ये नहीं पूछते हो कि ये जो लाइट है उसके क्या क्या अलग अलग सर्टिफिकेशंस है, कितना ये जो लाइट है वो सेफ है, तो क्या ये लाइट है वो फायर को कैच करने से अवॉइड करता है। इसके अलावा सपोज लाइट ओवरहीट हो जाता है तो क्या उसमें आप देखो तो फायर हो जाता है या नहीं। तो ये जो रिटेल का सेगमेंट है इट इज कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू होम लाइटिंग। तो उनके जो रिटेल के क्लाइंट्स है उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है, आप देखो तो सेफ्टी की हो गई या फायर रिलेटेड हो गई या इसके अलावा सर्टिफिकेशन उसको लगता है। तो ये जो सारे रिक्वायरमेंट्स है वो कंपनी फुलफिल करती है, और इसी वजह से आप देखोगे तो उनके मैक्सिमम जो रेवेन्यूज आते हैं बिजनेस के वो रिटेल सेगमेंट से आते हैं। और ये जो सारे सर्टिफिकेशन से अलग अलग फायर रिलेटेड या आप देखो सेफ्टी रिलेटेड उनको मिलना इतना ईजी नहीं होता, एंड दैट इज एक्चुअली द बिजनेस मॉडल विच फोकस लाइटिंग हैज क्रिएटेड। वो नीश उन्होंने क्रिएट किया है, और इसीलिए यदि आप देखो तो उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी की जो शुरुआत है वो रिटेल सेगमेंट से हुई थी, एंड करंटली भी आप देखो तो मेजर जो फोकस है कंपनी का वो रिटेल सेगमेंट में ही है, जिससे उनके करंटली भी आप देखो तो 50 to 60% के रेवेन्यूज आते हैं। रिटेल सेगमेंट में यदि आप देखो तो और एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि उनका आइकिया जैसे ब्रांड है या मर्सिडीज जैसे ब्रांड है। तो आइकिया में इंडिया में उनके जो 2 स्टोर्स है, एक हैदराबाद में है और एक मुंबई में है। तो यहाँ पर भी जो लाइटिंग होती है वो फोकस लाइटिंग ने ही प्रोवाइड की है। या सिमिलरली यदि आप मर्सिडीज का देखोगे तो मर्सिडीज की करंटली जो मिडल ईस्ट और साउथ अफ्रीका में जो कार सेल होती है उसकी जो लाइटिंग से वो फोकस लाइटिंग ने बनाई है। और फोकस लाइटिंग को आगे जाके ये एक्सपेक्टेड है कि करंटली वो मर्सिडीज के लिए ये 2 अलग अलग लोकेशंस के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके लाइटिंग्स, जो एक उनका एक मेजर ज्योग्राफी है। वहां पर भी आप देखोगे तो आगे जाके फोकस लाइटिंग को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो तो फोकस लाइटिंग ये 2 ज्योग्राफीज के लिए मर्सिडीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इसके अलावा आइकिया जैसी जो कंपनीज है वो सपोज आगे जाके अलग अलग कंट्रीज में जाती है, लैटिन अमेरिका या बाकी भी कंट्रीज में जाती है। तो फोकस लाइटिंग का आप देखोगे तो उनका बिजनेस भी उनके क्लाइंट के बिजनेस के साथ साथ में ही ग्रो होता है। यहाँ पर आप रिटेल सेगमेंट के उनके अलग अलग क्लाइंट्स देख सकते हो। अरविंद हो गया, मर्सिडीज है या BMW है, गेस है, या इसके अलावा गैप है, बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स है जिसके सारे आप नाम यहाँ पर देख सकते हो। अभी हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है टेक्निकल लाइटिंग एंड डेकोरेटिव लाइटिंग में। तो जो टेक्निकल लाइटिंग होती है उसका मेजर यूज ये है
कि वो एक इनविजिबल लाइट होनी चाहिए, यानी उनकी आप देखो तो साइजेस होती है जनरली वो छोटी होती है, या डायरेक्टली आप उनको नेकेड आई से देखोगे तो इतना ज्यादा वो विजिबल नहीं होता है, बट उनका मेजर जो फोकस है वो एक्चुअल में जहां पर लाइट गिरता है वो चीज इल्यूमिनेट होनी चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये फोटो में देख सकते हो, तो टेक्निकल लाइटिंग में जो लाइट का फिक्सचर है वो कैसा दिखता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो लाइट वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कंपैरिजन में यदि आप डेकोरेटिव लाइटिंग को देखोगे तो डेकोरेटिव लाइटिंग का मेजर जो यूज है वो कितना वो अच्छा दिखता है डेकोरेटिव लाइट, या वो कुछ स्टैंड आउट करता है या नहीं वो पर्टिकुलर प्लेस में। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल लाइटिंग एंड डेकोरेटिव लाइटिंग। इसके अलावा जो टेक्निकल लाइटिंग है उसका जो मैक्सिमम यूज है वो रिटेल में होता है, जैसे कि अलग अलग रिटेल की जो चेन्स है इसमें होता है। इसके कंपैरिजन में जो डेकोरेटिव लाइटिंग का यूज है वो मैक्सिमम जो उनका यूज होता है वो होम लाइटिंग के लिए होता है। इसके बाद कंपनी के अभी हम सेकंड बिजनेस सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो होम लाइटिंग का है। तो होम लाइटिंग में यदि आप देखो तो ये जो कंपनी है वो 2 साल पहले ही उन्होंने एंटर किया था, और कंपनी का हमेशा ये पॉलिसी है कि इनिशियली वो ट्रेड करते हैं या प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, यूरोपियन कंपनी से टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, उसको पहले स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, एंड बाद में आप देखोगे तो उसको लॉन्च करते हैं। तो ये कंपनी ने लगभग 2018 में ये जो सेगमेंट है उसकी शुरुआत की थी। 2019 में उन्होंने उनके जो प्रोडक्ट्स है उनको डेवलप किया था, बट 2020 में आप देखो तो पैंडेमिक आ गया और इसीलिए ये जो सेगमेंट है वो काफी अफेक्ट हो गया। इसलिए आप देखो तो मेजर जो रेवेन्यूज आए ये सेगमेंट से वो लास्ट 1 to 2 ईयर्स से आए हैं, एंड आगे जाके आप देखो तो ये सेगमेंट के रेवेन्यूज जो है वो काफी इंक्रीज हो सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी कंपनी ने उनका जो होमवर्क है वो कंप्लीट किया है, एंड आगे जाके उनके जो रेवेन्यूज है वो ये सेगमेंट से भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकते हैं। बिकॉज ये सेगमेंट में यदि आप देखो तो मैक्सिमम जो कॉम्पिटिशन है जैसे कि फिलिप्स है, हैवेल्स है, क्रॉम्पटन है, अलग अलग जो प्लेयर्स है उनका जो मैक्सिमम फोकस है वो कमोडिटी लाइटिंग पे है, कंपेयर टू ये जो कंपनी है फोकस लाइटिंग, उनका जो फोकस है वो कुछ डिफरेंट करते हैं या कुछ अलग टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, या ज्यादा आप देखो तो वारंटीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली उनका नीश है या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है विच इज देयर क्वालिटी। और ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये सेगमेंट में लगभग उनको 60% के ग्रॉस मार्जिन मिलते हैं। करंटली कंपनी आप देखो तो इंडोर लाइटिंग पे ही उनका मैक्सिमम आप देखो तो प्रेजेंस था, बट आगे जाके कंपनी आउटडोर लाइटिंग के लिए भी आप देखो तो वो एंटर कर रही है, जैसे कि स्विमिंग पूल के लाइट्स हो गए या अलग अलग जो आउटडोर लाइटिंग होती है उसमें भी वो एंटर करने वाले हैं। इसके बाद में अभी हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी के कौन कौन से 3 ब्रांड्स है जिससे वो अलग अलग उनके जो प्रोडक्ट्स है वो सेल करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कंपनी के 3 ब्रांड्स है, उसमें से जो फर्स्ट ब्रांड है वो प्लस है। तो मोस्टली करंटली कंपनी की जो सारे प्रोडक्ट्स है वो प्लस के अंडर ही है, बट आगे जाके कंपनी ट्रिक्स और लुमिनस और बियॉन्ड ये जो ब्रांड्स है उनको डेवलप करने वाली है। इसमें से जो ट्रिक्स का ब्रांड है वो उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप होगा, जिसमें वो 1500 to 2000 अलग अलग डीलर्स जो है वो आगे जाके अपॉइंट करने वाले हैं। मोस्टली ये जो होगा वो ट्रेडिंग का आप देखो तो बिजनेस हो सकता है, बट यहाँ पर भी कंपनी ने मेंशन किया है कि डायरेक्टली दे वुड बी कॉम्पिटिंग विद द एग्जिस्टिंग जो कॉम्पिटिटर्स है, फिलिप्स हो गया या जो हैवेल्स है, बट यहाँ पर भी वो कुछ नीश करेंगे या डिफरेंशिएटेड आप देखो तो प्रोडक्ट्स ऑफरिंग करेंगे, और इसीलिए कंपनी ने एक्स फिलिप्स के जो एग्जीक्यूटिव थे उनको भी ऑनबोर्ड किया है। और उनका जो थर्ड ब्रांड है लुमिनस एंड बियॉन्ड, यहाँ पर मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हो गए वो IoT बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, एंड आगे जाके कंपनी का ये प्लान है ये जो IoT बेस्ड प्रोडक्ट्स है वो ट्रिक्स के ये जो 1500 to 2000 डीलर्स हो गए उनके थ्रू ये जो IoT प्रोडक्ट्स है वो कंपनी आगे जाके पुश करने वाला है टू सेल इन वेरियस ज्योग्राफीज। इसके बाद में अभी हम कंपनी का थर्ड बिजनेस सेगमेंट जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो रेलवेज का है। तो रेलवेज यदि आप देखो तो एक काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी करंटली डेवलप हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट काफी सीरियस है टू स्पेंड इन द रेलवे सेगमेंट। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वंदे भारत जैसी जो ट्रेन है उनके रिलेटेड काफी सीरियस है, और उसके रिलेटेड उनको काफी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जाके डेवलप करना है। सिमिलरली इन फ्यूचर बुलेट ट्रेन का भी आप देखो तो प्रपोजल्स आए हैं। तो ऐसी जो ट्रेन होगी इसके रिलेटेड जो लाइटिंग सेगमेंट है वो एक काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी आप देखो तो वो क्रिएट हो सकता है, और इसीलिए आप देखो तो ये कंपनी ने 2 इयर्स पहले रेलवेज ये जो सेक्टर है या ये जो सेगमेंट है उसमें एंट्री किया था। तो रेलवेज में यदि आप देखोगे तो 2 टाइप के वेंडर होते हैं, एक होता है डेवलप वेंडर और दूसरा होता है अप्रूव्ड वेंडर। तो करंटली जो कंपनी है वो डेवलप वेंडर है, यानी जो टेंडर की वैल्यू है उसका सिर्फ 20% ही मैक्सिमम करंटली कंपनी को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी करंटली एक डेवलप वेंडर है। बट कंपनी ने करंटली उनके रीसेंट कॉन कॉल में यह बताया कि जून 2023 से वो डेवलप वेंडर से शिफ्ट होने वाली है अप्रूव्ड वेंडर में,
यानी वो टोटल जो टेंडर का साइज होगा उसका 80% के लिए वो बिड कर सकते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी साइज काफी बड़ा हो जाएगा। और कंपनी ने ये गाइडेंस दिया है कि आगे जाके रेलवे का जो सेक्टर है उसमें एक ह्यूज ग्रोथ आ सकती है। करंटली यदि आप उनके रेवेन्यूज देखोगे रेलवे सेक्टर से, तो उनको सिर्फ 1.18 करोड़ के रेवेन्यूज आए थे FY23 में। बट कंपनी ने ये गाइडेंस दिया है कि रेलवे के सेगमेंट से उनको आगे जाके यानी FY24 में 15 to 20 करोड़ के रेवेन्यूज आ सकते हैं। एंड उसके बाद में ये जो सेगमेंट है उससे 70 to 80 करोड़ की जो रेवेन्यूज है वो आना भी पॉसिबल है। आगे जाके हमें देखना होगा कि कंपनी आगे जाके कैसे एग्जीक्यूट करती है, बट डेफिनेटली जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी यहाँ पर ह्यूज है। यदि आप कंपनी के कॉम्पिटिटर्स देखोगे तो उनका के लाइट करके एक कॉम्पिटिटर है जो चेन्नई से है, और इसके अलावा एवरग्रीन और एक कंपनी है, जनरली उनके जो प्लांट्स या मैन्युफैक्चरिंग है वो वसई से होती है। इसके अलावा आप ये पिक्चर्स में देख सकते हो कि वेंडर्स का अलग अलग लिस्ट है, जो अप्रूव्ड वेंडर है और जो डेवलप वेंडर है। ये अप्रैल 2021 का है, बट फोकस लाइटिंग को जो अप्रूवल मिला था रेलवे से वो अक्टूबर 2021 में है। इसके डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मोस्ट ऑफ द उनके जो कॉम्पिटिटर्स है उनका जो फोकस है वो 2 to 3 प्रोडक्ट्स ही वो डेवलप करते हैं, बट फोकस लाइटिंग जो है वो 16 to 19 प्रोडक्ट्स जो है वो उन्होंने डेवलप किए हैं। इसीलिए उनका अपॉर्चुनिटी साइज जो है वो काफी बड़ा है कंपेयर टू उनके कॉम्पिटिटर्स। इसके अलावा आगे जाके कंपनी जो है वो IoT बेस्ड जो लाइटिंग है उनको रेलवेज के लिए इंट्रोड्यूस करने वाली है। इसके रिलेटेड उन्होंने आप देखो तो एक सर्वे भी किया था, और IoT लाइटिंग के रिलेटेड कंपनी के कुछ डिस्कशन चल रहे हैं रेलवे के साथ। तो ये भी आप देखो तो काफी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बिकॉज IoT लाइटिंग में कोई भी करंटली कंपटीशन नहीं है। उनके जो लीगेसी प्रोडक्ट्स है उसमें ही करंटली कंपटीशन है। तो आगे जाके अपॉर्चुनिटी साइज कैन बी एक्चुअली वेरी ह्यूज, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सीरियस राइट नाउ ऑन वेरियस टाइप ऑफ न्यू रेलवेज, जैसे कि वंदे भारत हो गया या मेट्रोज है या बुलेट ट्रेन से। तो इसमें यदि आप देखो तो लाइटिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा कंपेयर टू जो एग्जिस्टिंग ट्रेन्स में लाइटिंग्स है। इसके बाद में अभी हम कंपनी के फोर्थ सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइटिंग है। इसमें एयरपोर्ट्स आ जाते हैं, फसाड लाइटिंग आ जाती है, टेम्पल्स के लिए आ जाते हैं लाइटिंग्स अलग अलग, या फोर्ट्स के लिए आ जाते हैं। इसके अलावा लैंडस्केप लाइटिंग आ जाती है। तो काफी अलग अलग आप देखोगे तो इसमें सेगमेंट्स आ जाते हैं, और ये काफी एक इंटरेस्टिंग आप देखो तो सेगमेंट है। तो करंटली कंपनी को बहुत ज्यादा रेवेन्यूज नहीं आ रहे ये सेगमेंट के लिए, या उनके जो प्रोजेक्ट का साइज है वो प्रॉब्ली 1 to 2 करोड़ का हो सकता है। बट कंपनी ने ये गाइडेंस दिया है कि ये जो सेगमेंट है उसमें सिंगल ऑर्डर कैन बी 30 to 100 करोड़ तक का हो सकता है। यानी सपोज उनको कुछ ऑर्डर्स मिल जाते हैं ये सेगमेंट से, जिसके रिलेटेड उन्होंने करंटली कुछ डिस्कशन चल रहे हैं उनके क्लाइंट्स के साथ, तो यहाँ पे कंपनी की जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोनेंशियली यहाँ से इंक्रीज हो सकते हैं। रिसेंटली कंपनी ने ऐसा ही आप देखो तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था, एग्जैक्टली उससे कितने रेवेन्यूज है वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए है। तो ये जो प्रोजेक्ट था वो बड़े बाबा टेम्पल का था कुंडलपुर में। तो ये आप देखोगे तो उन्होंने ये कंप्लीट टेम्पल को लाइटिंग किया था, बट ये जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीटली ट्रेडिंग बेस्ड था। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया था। तो कंपनी का हमेशा यही अप्रोच रहा है कि जब भी वो कोई नया सेगमेंट में एंटर करते हैं तो वो पहले ट्रेडिंग करते हैं। इसका मतलब यानी वो थर्ड पार्टी से पहले मैन्युफैक्चरिंग करा लेते हैं, उससे अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या चैलेंजेस क्लाइंट्स को आ रहे हैं या क्या चैलेंजेस उनको आ रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, और बाद में ये लर्निंग से आगे जाके वो एक्चुअल में एंटर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो यदि आप देखो तो कंपनी का यही प्लान रहा है, एंड आगे जाके जैसे जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हो गए उनके इंफ्रा सेगमेंट के लिए या बाकी अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, तो डेफिनेटली उनके जो मार्जिन है वो आगे जाके इंक्रीज ही होने वाले हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जो मार्जिन है वो काफी बेटर होते हैं कंपेयर टू जो ट्रेडिंग के मार्जिन से। इसके अलावा कंपनी को और एक सूरत कैसल का 3D मैपिंग का भी आप देखोगे तो एक प्रोजेक्ट मिला था। इसके अलावा दिल्ली के एयरपोर्ट का भी उनको एक प्रोजेक्ट मिला था। इसके लिए पहले एक जर्मन कंपनी आप देखो तो एग्जीक्यूट करने वाली थी, बट उन्होंने ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं किया। इसीलिए करंटली जो प्रोजेक्ट है वो L&T से फोकस लाइटिंग को मिला है। तो काफी यहाँ पर ये सेगमेंट में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आप देखो तो हो रहे हैं, एंड इट कैन बी अ रियल गेम चेंजर फॉर दिस कंपनी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट की साइज होगी इट कैन बी वेरी वेरी ह्यूज। यानी कंपनी के करंटली जो रेवेन्यूज है उसके साइज की एक्चुअली एक प्रोजेक्ट की आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है गोइंग इन फ्यूचर। इसके बाद में कंपनी जो नेक्स्ट सेगमेंट में एंटर कर रही है वो IoT लाइटिंग का है। तो IoT लाइटिंग में यदि आप देखोगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन का लाइटिंग है, जहां पर आप गूगल होम या जो अलेक्सा जैसे ऐप्स है उससे आपके घर की जो लाइटिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हो। कभी आपको लाइटिंग को चालू करना है, कभी बंद करना है, ब्राइटनेस कितना रखना है, ये आप सारा रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें भी फोकस लाइटिंग यहाँ पे आप देखो तो एंटर कर रहा है, और मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि ये जो IoT बेस्ड लाइटिंग्स होगी उसके जो मार्जिन है वो बेटर हो सकते हैं कंपेयर टू उनके करंटली जो लीगेसी प्रोडक्ट्स है। और इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज ये भी है
कि करंटली कंपनी को जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स का रिक्वायरमेंट लगता है उनके लाइटिंग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसमें से जो 50% का इलेक्ट्रॉनिक्स है करंटली कंपनी इन हाउस ही मैन्युफैक्चर कर रही है, विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट विच दे हैव अचीव्ड। अभी हम कंपनी के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंपनी का जो कैपेसिटी है टोटल वो 80,000 स्क्वायर फीट का है, और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो उसमें से कंपनी ने सिर्फ 50% का करंटली यूज किया है, यानी 40,000 स्क्वायर फीट ही कंपनी ने करंटली यूज किया है। और कंपनी के रेवेन्यूज यदि आप देखोगे तो लगभग 160 करोड़ के है। तो कंपनी का ये गाइडेंस है कि आगे जाके उनके जो रेवेन्यूज है वो प्रोबेबली 250, 300 या इवन 500 करोड़ तक के भी हो सकते हैं, क्योंकि करंटली कंपनी सिर्फ एक शिफ्ट में ही काम कर रही है। इसके अलावा काफी आप देखो तो एफिशिएंसी आगे जाके बिल्ड होगी। इसमें से काफी जो एरिया है यदि आप देखो तो वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए करंटली यूज नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो आगे जाके यहाँ से काफी आप देखोगे तो एक बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होने का यहाँ पे ह्यूज पॉसिबिलिटी है। अभी हम उनके फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो उन्होंने काफी अच्छे से ग्रो किया है उनके रेवेन्यूज को एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी को। बट यहाँ पर जब भी आप ये बिजनेस को स्टडी करोगे या इन्वेस्ट करोगे तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो बिजनेस है उसको आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी वो प्रोजेक्ट बिजनेस में है, तो उनके जो रेवेन्यूज है वो काफी लंपी हो सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर क्वार्टर में सपोज कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिल गया तो उनके जो रेवेन्यूज है वो क्वार्टर के लिए वो काफी ज्यादा दिख सकते हैं कंपेयर टू कोई सपोज दूसरे क्वार्टर में उनको सपोज ऑर्डर नहीं मिला तो वो क्वार्टर के जो रेवेन्यूज है वो काफी कम दिखेंगे। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज होती है उनको आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना है। मैनेजमेंट तो ये भी कहती है कि यदि आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिजनेस को देखना है तो दिस इज नॉट द राइट इन्वेस्टमेंट कंपनी फॉर यू। तो ये जो कंपनी है उसको आपको 2 to 3 इयर्स के होराइजन में देखना है या 5 ईयर के होराइजन में देखना है, क्योंकि जो रेवेन्यूज होते हैं वो काफी लंपी हो सकते हैं और आगे जाके कंपनी जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में एंटर होगी तो उनके जो रेवेन्यूज है वो आगे जाके काफी लंपी हो सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ऑर्डर्स होती है वो काफी बड़ी साइज की ऑर्डर्स होती है और ये जो ऑर्डर्स है उनका आने का कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। इसके बाद में यदि आप उनके ग्रॉस मार्जिन्स देखोगे तो ग्रॉस मार्जिन्स रिसेंटली काफी इंक्रीज हुए हैं, बिकॉज ये एक वॉल्यूम का गेम है। जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी का इंक्रीज होगा उनके मार्जिन्स जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो गए। तो ये जो कंपनी है मुझे लगता है उनके जो मार्जिन्स है एबिटा के मार्जिन्स पर्टिकुलरली वो दो चीजों पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उनका कितना इंक्रीज होगा उतना ही आप देखोगे तो उनके ग्रॉस मार्जिन्स और एबिटा मार्जिन्स इंक्रीज हो गए। इसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स चेंज जैसे होगा वैसे उनके जो आगे जाके मार्जिन्स होंगे वो मुझे लगता है कि काफी इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि आईओटी में यदि आप देखो तो बेटर मार्जिन्स है, होम लाइटिंग में बेटर मार्जिन्स है, या रेलवे में भी यदि आप देखो तो जैसे ही वो अप्रूव्ड वेंडर में शिफ्ट हो गए कंपेयर टू करंटली जो डेवलप वेंडर में वो है, तो यहाँ पर भी आप देखो तो 60% तक के जो मार्जिन्स है उनको रेलवे से भी मिल सकते हैं। तो आगे जाके कंपनी के मेजरली दो ट्रिगर्स है, एक है चेंज इन उनके रेवेन्यू मिक्स या उनका जो ऑर्डर मिक्स है, एंड सेकेंड इज उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना बढ़ सकता है या कितना वॉल्यूम आप देखो तो वो आगे जाके बिजनेस में लेके आ सकते हैं। इसके ऊपर उनके आप देखो तो मार्जिन्स इंक्रीज हो गए, डेफिनेटली रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा ही, बट उसके साथ साथ उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है मुझे लगता है कि वो रेवेन्यू से बेटर ग्रो हो सकती है इन फ्यूचर। अभी हम कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए कंपनी का जो ग्रोथ होगा रेवेन्यू का वो 30 to 50% का हो सकता है। इसमें यदि आप देखोगे तो वो रेलवे में एंटर कर रहे हैं या रेलवे में जैसे ही उनका शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम डेवलप्ड सोर्स करंटली टू अप्रूव्ड सोर्स, तो एक ह्यूज बिजनेस वहां से आने का पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यदि आप देखोगे तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटी साइज काफी बड़े हैं, जहां पर सिंगल जो प्रोजेक्ट्स है उनका वर्थ जो है वो 100 करोड़ तक हो सकता है। इसके अलावा आईओटी जो सेगमेंट है जिसमें करंटली कंपनी एंटर कर रही है, तो दैट इज अगेन अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी। आगे जाके यदि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो लाइटिंग्स होगी वो मोबाइल से कंट्रोल होगी या ऐप से कंट्रोल होगी या इंटरनेट से कंट्रोल होगी, तो वो एक राइट सेगमेंट में यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। सो दैट इज अगेन ह्यूज पॉसिबिलिटी। इसके अलावा कंपनी ने होम लाइटिंग में एंटर किया है। करंटली उनका जो मैक्सिमम फोकस था वो इंडोर लाइटिंग पे था, आगे जाके वो आउटडोर लाइटिंग को भी फोकस करने वाले हैं। तो करंटली उनके जो प्रोडक्ट्स है वो ऑलरेडी रेडी है, तो ये सेगमेंट से भी कंपनी को आगे जाके काफी आप देखोगे तो एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी आ सकती है। उनकी जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकते हैं। तो यदि आपको फोकस लाइटिंग जैसी जो कंपनीज वो अर्ली आइडेंटिफाई करनी है तो आप माइक्रोकैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। माइक्रोकैप क्लब में हम काफी अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि मैंने काफी अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स जो है वो शेयर किए क्लब मेंबर्स के साथ। इसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिपोर्ट्स हो गए या इसके अलावा सेक्टर के रिपोर्ट्स हो गए। हम माइक्रोकैप क्लब मेंबर्स को अलग अलग प्लांट विजिट जो है
उसके लिए भी लेके जाते हैं। या इसके अलावा एक ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपके जो आइडियाज है उनको डिस्कस कर सकते हो, जो अलग लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स है उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सो इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहां पर करंटली 275 से भी ज्यादा मेंबर्स है एंड इट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। तो यदि आपको भी ऐसे नीश माइक्रो कैप्स को आइडेंटिफाई करना है एट देयर अर्ली स्टेज, तो आप जरूर माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे जो नीश बिजनेसेस है उनकी जो मैनेजमेंट्स है उनको हम वैल्यू एडुकेटर के प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं एंड उनके साथ वी हैव द डिटेल Q&A सेशन। हम मैनेजमेंट को काफी अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, मैनेजमेंट उनके जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने काफी अलग अलग मैनेजमेंट्स को होस्ट किया है वैल्यू एडुकेटर के प्लेटफॉर्म पे। माधवबाग हो गया, डूकॉल हो गया, या इसके अलावा एक्सिकॉन की मैनेजमेंट हो गई, कृष्णा डिफेंस हो गया, ओके प्ले इंडिया हो गया। ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट्स को हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट किया है एंड ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जहां पर आगे जाके भी हम काफी सारे मैनेजमेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने वाले हैं, क्योंकि माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट करते समय मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैनेजमेंट हैज टू बी राइट। इसीलिए हम काफी अलग अलग मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करते हैं एंड उसके बाद में हमारा एक थीसिस जो है वो डेवलप करते हैं एंड वी ओनली इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज जहां पर हमें कंप्लीट कॉन्फिडेंस है एंड वी थिंक दीज आर द राइट मैनेजमेंट्स या जो बिजनेसेस है उन्होंने कुछ नीश क्रिएट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। तो यदि आपको भी मेरे साथ जुड़ना है तो आप जरूर माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपको ये फोकस लाइटिंग का डिटेल वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और मैंने वैल्यू एडुकेटर चैनल पे इन डेप्थ ये जो अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए हैं जरूर आप उनको शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोस है वो क्रिएट करने के लिए काफी एफर्ट्स और मेहनत लगती है। तो मेरा एम सिर्फ यही है कि ये जो वीडियोस है वो राइट इन्वेस्टर तक पहुंचने चाहिए, जिनको काफी ये वीडियोस देखने से एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ सकता है। और ये सिर्फ तभी होगा जब आप ये वीडियोस को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उनके ऊपर कमेंट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम ही वैसा है। सो माय ओनली हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट यदि आपको ये वीडियोस देखने से कुछ बेनिफिट हुआ होगा तो ये वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वैल्यू एडुकेटर चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियोस रिलेटेड आपके यदि कुछ क्वेश्चंस हो गए तो ये जो क्वेश्चंस है जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस। और ऐसे इन डेप्थ डिटेल वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं, तो डोंट मिस दिस वीडियोस एवरी सैटरडे एट 11 o'clock।